जय गुरु। नमस्कार मित्रों। अंतर्मन के गहनतम गहराइयों में कई तरह की जिज्ञासाएं उठती है। सही उत्तर नहीं पाने से मन उद्वेलित भी होता है और ऐसे ही जीवन जिज्ञासाओं का समाधान हमें सद्गुरु पुरुषोत्तम के निकट सरल सहज भाव एवं भाषा में मिलता है। मसलन हम कौन है, हमारा गंतव्य क्या है, सृष्टि क्यों हुई है, त्रिदेव कौन है, कलयुग के कितने और वर्ष बचे हैं, महाप्रलय कब होगा, महाप्रलय के कितने प्रकार है। ऐसे ही जीवन से जड़ित अनेकों प्रश्न हैं जिसके उत्तर के खोज में हम निरंतर भटकते रहते हैं। तो अब इसका इंतज़ार खत्म हुआ। अब इस चैनल के माध्यम से हम परम दयालु पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भावधारा एवं अनुभूति के अनुसार विभिन्न लोगों द्वारा की गई प्रत्येक क्षेत्र एवं विषयों से संबंधित सवालों, प्रश्नों, जिज्ञासाओं का उत्तर छोटे छोटे प्रस्तुतियों के माध्यम से रखेंगे और इससे आप हम सभी उपकृत होंगे, ऐसा ही आशा करता हूँ। अस्तु, सबसे पहला प्रश्न हमें स्वयं से ही करके देखना चाहिए कि इन चार युगों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग में से किस युग का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में कितने मात्रा में पड़ रहा है। हम किसके प्रभाव में रहकर अपना स्वभाव का गठन कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि कलयुग के कलिमा से कम बेसी प्रायः सभी संक्रमित हो चुके हैं। अंधेरा कमोवेश सभी में कायम हो चुका है। तब फिर उजाले में जाने का पथ क्या है। कलयुग एवं सतयुग के इस संधि काल में जब दो युगों के टक्कर से महाप्रलय घटेगा, जो सृष्टि के नियमानुसार स्वाभाविक भी है कि युग परिवर्तन के बेला में यह होता ही है। कलयुग के जाने एवं सतयुग के आने के मध्य काल में हम लोग बसोबास कर रहे हैं, इसलिए इसे संधि युग भी कह सकते हैं, जिसमें मनुष्य का स्वयं से स्वयं का युद्ध हो रहा है। अब इसमें विजय कौन होंगे? जिनका जीवन का रास प्रभु युग पुरुषोत्तम सद्गुरु के हाथ में होगा। इसलिए कहते हैं, कली कलह का नाश करे, सद्गुरु पुरुषोत्तम का जो रास धरे। अब थोड़ा इस विषय पर आलोचना किया जाए कि गुरु का संग क्यों आवश्यक है, क्यों उन्हें जीवन का बागडोर सौंपने की बात की जा रही है। ये जो शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मविद ब्रह्मो भवति, उनको छोड़कर मनुष्य का क्या कोई अस्तित्व रह सकता है। गुरु का अर्थ है सद्गुरु, आचार्य। गुरु पुरुषोत्तम ही सच्चिदानंद के मूर्त विग्रह होते हैं। वे ही रूपायित ईश्वर प्रेरणा है और है आत्मिक शक्ति के प्रोज्वल प्रकाश, अस्थि वृद्धि के परम अमृत पथ, और वही है दुनिया के द्वंद्वों के बीच अन्वयी सार्थकता के सार केंद्र। उनको प्रेम कर उनकी इच्छा का परिपूरण करते हुए उनके अनुसार आत्मनियंत्रण से, उनके ही संग, सहचार और सेवा के माध्यम से मनुष्य इसी स्वर की प्राप्ति से धन्य होता है। गुरु पुरुषोत्तम को जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट नहीं पाते हैं, उनके अनुगामी आचार्य परंपरा में उनका भाव वे कुछ अंशों में पा सकते हैं। ऐसा भाव जब मलिन और म्लान हो जाता है, लुप्त होने पर रहता है, विकृति में आच्छन्न हो उठता है, तो मनुष्य को इसी स्पर्श में संजीवित कर उठाने के लिए ही वे मनुष्य के रूप में आते हैं। मनुष्य के बीच रहकर उनके साथ विचरण करते हैं और अपने आचरण से पग पग पर दिखा देते हैं कि किस प्रकार मनुष्य सब कुछ में ईश्वर का होकर चल सकता है। इसलिए वे ही गुरु हैं। उनके अभाव में जो उनके भाव में भावित तथा उनके आचरण में निरत रहते हैं, वे भी गुरु हो सकते हैं, किंतु नाम के लिए ग्रहण करने से निसंदेह कुछ नहीं होगा। अनुराग से भरपूर होकर उनका अनुसरण करना चाहिए। यह बात भी स्मरण रखना है, सद्गुरु सिर्फ उपाय नहीं होते हैं, वे स्वयं गोल लक्ष्य भी होते हैं। कलयुग के कितने वर्ष शेष है अथवा संधि युग में हम हैं, से भी आवश्यक है कि इस युग में हमें प्राप्ति क्या हो रही है, जानना समझना जरूरी है। गिनती एवं गणित के उलझन में पड़कर हम अपने जीवन के प्रश्नों को तो सुलझा नहीं सकते, क्योंकि दिन तो मतलब आयु तो दिन प्रतिदिन क्षय होती जा रही है। उलझने सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। इसलिए ही वर्तमान युग पुरुषोत्तम के शरण लेने की बात की जा रही है, जिससे युग के फेर में न पड़कर विवर्तन के पथ पर अग्रसर हुआ जा सके। और प्रेजेंट आइडियल ऑफ टाइम जो है, वही उस युग के पथ हैं, उन्हें ही नारायण कहा जाता है। द वे ऑफ बिकमिंग, वृद्धि का पथ वही है। वे अपने रियलाइजेशन, उपलब्धि के अनुसार जो नाम देते हैं, उसी नाम को करने से द्रुत गति से उन्नति होती है। यही नामी पुरुष है, अर्थात नाम का शरीरमूर्त स्वरूप। उनका ध्यान करना है, साथ ही साथ नाम करना है। मनुष्य के विवर्तन के अनुसार नाम का भी विवर्तन होता है, और यह होता है युग के अनुसार।
उच्च स्तर के बीज में निम्न स्तर का बीज भी निहित रहता है। इसलिए अवतार महापुरुषगण युग विवर्तन के अनुसार जिस युग में जो नाम देते हैं उसी नाम साधन से चरम आध्यात्मिक विकास संभव होता है। सतनाम सभी वैशिष्टों का आदिम उत्स है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरहि सुमरहि नर उतारहि पारा। महाप्रलय संबंध में दार्शनिक व्याख्या, आध्यात्मिक व्याख्या या सांसारिक व्याख्या की जा सकती है और यह बोध एवं चेतना के स्तर के अनुसार हो सकता है। एक व्यक्ति अथवा जीव के लिए फिर वह क्यों न जड़ या चेतन हो, असामयिक नष्ट हो जाना अथवा चले जाना, मृत्यु को प्राप्त करना, उसके लिए तो वही महाप्रलय है। फिर दार्शनिक व्याख्या में है प्रकृष्ट रूप से उस एक में मिल जाना, सभी विभिन्नताओं को, विशिष्टताओं को लेकर। फिर आध्यात्मिक व्याख्या करने जाए तो कई पहलुओं को लेकर आलोचना की जा सकती है। उसमें सृष्टि की शुरुआत, फलस्वरूप त्रिदेवों की उत्पत्ति, बिग बैंग जिसे आज के वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, और परम दयालु पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी भाववाणी सप्तविंशतम दिवस में इस विषय में कह रहे हैं। यह कंपन जब बहिर्प्रभाव हुआ तब हुआ ओम, वह तीन धारा में भाग हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिकुटी। एक स्तर के बाद जब एक रंग आता है तभी लाल, जैसे अंधकार के बाद लाल, उसका प्रकाश लाल है। त्रिकुटी की अवस्था क्या है? नीला आकाश, प्रकाश हुआ लाल सूर्य, प्रातः सूर्य, उसका छाया हुआ नभ, गुप्त पिनियल ग्लैंड ज्योति। इष्ट प्रतीक में वही आविर्भूत हुए हैं। पर श्री ठाकुर जी आलोचना प्रसंग के तृतीय खंड में पृष्ठ संख्या 174 में कहते हैं, हम लोग वही अकह अलख अगन राज्य में जब प्राय मर्ज डूब कर जाते हैं, केवल बन उठते हैं, उस समय कोई बोध नहीं रहता है भी तो कहा नहीं जा सकता। उतना सूक्ष्म और गंभीर स्तर में भीतर का खिंचाव अर्थात सृष्टि का संकुचनी प्रभाव इतना ही प्रबल और अनिवार्य होता है कि हम लोगों की सत्ता लुप्त होना चाहती है। उसी मुहूर्त में अनसूत चेतना को बचाकर रखने में, फिर से स्थूल में प्रत्यावर्तन करने के लिए उस इष्ट सूत्र को अवलंबन बनाने के सिवा वैसा बनने का दूसरा रास्ता नहीं है। वहाँ हम लोग की चेतना से और सब कुछ विलीन हो जाता है। इसलिए इष्ट मूर्ति ही उद्भासित होगी। इष्ट को लेकर ही मय बोध है। इस ठटरी एवं रूप के रहने पर उसका रूप छोड़कर जाने का उपाय नहीं रहता। वे बाद में यदि दूसरा रूप लेकर आते हैं एवं मैं भी दूसरा शरीर लेकर आता हूँ, उस समय निसंदेह वही रूप बड़ा होगा। गुरु ही भगवान के साकार मूर्ति हैं। इसलिए ईसा मसीह ने कहा है, आई एम द वे, द ट्रूथ, द लाइफ, नन कैन कम टू द फादर बट बाय मी। गीता में है, बहुनाम जन्मान्ते ज्ञानवानामः प्रबधन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। और है, मन मना भाव मदभक्ता मदाजी माँ नमस्कुरु, मामे वेश्यसी सत्यते प्रतिजाने प्रियोसी में। वैष्णव शास्त्र में है, कृष्णेर ज्योतुक लीला सर्वोत्तम नर लीला नर बपुतः स्वरूप, अर्थात कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं सभी में सर्वोत्तम नर लीला ही है। श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो सब कुछ में वृद्धि प्राप्त करके भी अपने में अविकृत एवं अपरिवर्तित रहते हैं वही ब्रह्म है। आत्मा का अर्थ है सततः गतिशील सत्ता। माया माने परिमापनी शक्ति। माया शक्ति इसी में निहित है, किंतु वे माया के अधीन नहीं है। वे माया की सहायता से सृष्टि करते हैं एवं स्वयं ऊर्ध्व में रहते हैं। सृष्टि के मूल में है पंचभूत अर्थात क्षिति, जल, अग्नि, व्योम एवं हवा। व्योम है सूक्ष्मतम, व्योम का प्राण है शब्द, शब्द का प्राण है स्पंदन, स्पंदन के तरंग प्रभाव को के घात प्रतिघात से सूर्य, चंद्रमा, छायापथ इत्यादि का सृष्टि हुआ है। इससे मेटर पदार्थ उद्भव हुआ। सूर्य भी मेटर पदार्थ है। जो मेटर है वही एनर्जी शक्ति है। शक्ति चुप होकर बैठती नहीं है। अंकुचन, प्रसारण, आकर्षण, विकर्षण का विक्षुरण हो रहा है। सूक्ष्माति सूक्ष्म आदिम परमाणविक शक्तिकण का पारस्परिक
संघर्षण एवं संघात से नाना प्रकार के सृष्टि होती गई। किसका क्या नाम है मैं नहीं कह सकता, किंतु मैं यह सब खुली आँख से विचित्र सृष्टि देखता हूँ। इसमें मनुष्य श्रेष्ठ जीव है, इसके समान दूसरा कुछ नहीं है। कितनी विरुद्धता को अतिक्रमण कर यह सृष्टि चल रही है। सभी कुछ वैशिष्ट वाला है, प्रत्येक का ट्यून, तान एवं पोटेंसी शक्ति अलग अलग है। अव्यक्त के अंदर से कितने प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है, अनेक स्तर है। इस प्रकृति क्रम के शेष में मनुष्य हुआ, इसलिए जीवन अत्यंत प्रिय है। मनुष्य अज्ञानता एवं वृत्तियों में अभिभूत होने के फलस्वरूप अमृतत्व प्राप्ति नहीं कर पाता है, पारस्परिक विरोध से बचने के पथ को संकीर्ण कर डालता है। सृजन धारा का उन्नत प्रगतिपन करने हेतु परम करुणामय ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जीवन स्वरूप, रक्तमान संकुल नर नारायण रूप में बार बार इस पृथ्वी पर आविर्भूत होते हैं। ये लोग अनेक नहीं है, ये लोग एक ही हैं। युग के प्रयोजनानुसार ही उनका आविर्भाव होता है। इसलिए जो युग पुरुषोत्तम को प्रेम करते हैं, अवलंबन एवं अनुसरण कर चलते हैं, वही अमृत पाने के अधिकारी होते हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो श्रद्धेय कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा के दीनपंथी डायरी में नोट की गई है। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अर्थात सृष्टि स्थिति लय, एक्सपेंशन विस्तार, कॉन्संट्रक्शन संकुचन, स्टाइग्नेशन स्थिरता प्रति मुहूर्त चल रहा है। यूनिवर्स में सूक्ष्म से लेकर सूक्ष्मतर एनर्जी का प्रवाह चल ही रहा है और विश्व ब्रह्मांड में कहीं कोई फाक नहीं है, सब कुछ भरा हुआ है। मॉलिक्यूल्स तैर रहा है, एटॉमिक लेयर के ऊपर एटम सब तैर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लेयर के ऊपर इलेक्ट्रॉन सब तैर रहा है, बूंद बूंद के जैसा सब इलेक्ट्रॉनिक्स समुद्र के ऊपर। इसी तरह से विश्व समुद्र के अदृश्य अंधकार गंभीरतम एनर्जी से, जिसे हम लोग कहते हैं कॉज विजिबल प्रकाश की एनर्जी की तीव्र छटावन स्रोत में विच्छुरित हो उठी है और फिर प्रकाश की एनर्जी जमते जमते गैस, लिक्विड, सॉलिड पर्यंत हुई है। सूत्रांग परम दयाल युग पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी कहते हैं, कलयुग सभी युगों का सार है। सतयुग में अनेकों संत थे, कलयुग में ही परम संतों की आवश्यकता है। यह संत सत्यलोक की बातें मनुष्यों के मस्तिष्क में जगाकर रखते हैं। सृष्टि जितनी जटिल होती जाती है, उसका उपादान उपकरण भी उतनी जटिल होती चली जाती है। कभी कुर्ता के बटन की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा समय आया कि बटन की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए उपादान उपकरण की खोज हुई और खोज ईश्वर जिज्ञासा से शुरू होता है, स्वयं से स्वयं को जानने के लिए, और शेष भी स्वयं को जानने समझने लेने से ही होता है। आगे आने वाली याजन प्रस्तुतियों में हम लोग परम दयालु पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के निकट आतार्थी ज्ञानी जिज्ञासुओं द्वारा किए गए विभिन्न तरह के दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं और उसका समाधान, कैसे आध्यात्मिक जीवन के पथ पर अग्रसर होने के लिए कैसा जीवनचर्या होना चाहिए, फिर ज्ञानी एवं जिज्ञासुओं का ज्ञान को समृद्ध करता, जिज्ञासुओं को जिज्ञासा शांत करता हुआ, आर्त की रक्षा आतार्थियों को कैसे सही मार्गदर्शन करता हुआ सुगम सरल भावपूर्ण भाषा में प्रस्तुतियाँ देखेंगे। आप सबों से विनती है, आप इस ज्ञानवर्धक मार्गदर्शक याजन परिवेशन से अवश्य जुड़े रहें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, ताकि भक्तिमूलक दिशा सूचक इष्ट आदर्श सद्गुरु पुरुषोत्तम के धारा एवं मार्ग को आत्मसात कर सकेंगे और उपकृत हो सकेंगे। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।